हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है आज है 1 दिसंबर और आज आप सभी का पेपर है। पेपर को बहुत ही अच्छे से करना है और आप सभी लोग अपनी तैयारी को कम्प्लीटली कर चुके होंगे। आज के इस वीडियो में हम बहुत कुछ पढ़ाने वाले नहीं, आपको केवल ये बताने वाले हैं कि इसमें आपको देखिए क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे। सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाए थे, आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और ऐसे ही प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं वहाँ पर, और अपने OMR सीट में भरकर अच्छे से आना है। OMR सीट को सही ढंग से भरना है। जो भी वीडियो जहाँ आपने अगर OMR सीट को भरने वाला नहीं देखा है तो जाकर देख लें, चैनल पर आपको मिल जाएगा। और लिंक नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी OMR सीट कैसे भरें वो वाला वीडियो देख पाएंगे। ये सारे क्वेश्चन देखिए इस तरह से मिरर इमेज के क्वेश्चन हुए, या फिर यहाँ पर देखिए इस तरह का देखिए जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन हुआ, दर यानी जल प्रतिबिंब का ये क्वेश्चन है। आगे देखिए ये यहाँ पर ये कौन सा संबंध बताने वाले क्वेश्चंस हुए, इस तरह से जैसे यहाँ पर दिया गया था इस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो आगे अभी देखिए हम आपको कुछ थोड़े से क्वेश्चन हिंदी और GS के अभी बताएंगे जो आते हैं, और उनको हम सॉल्व करवा देंगे बहुत ही कम समय में। ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर देखिए ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिए थे। आगे आपको यहाँ पर बता दें बहुत ही अच्छे से कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें आपको बहुत कुछ नहीं करना होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे एक सामाजिक सेवा समूह द्वारा 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 43.7 किलोग्राम चावल खरीदा, इसे 152 गरीब लोगों के बीच समान रूप से वितरित करता है। प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाले चावल की मात्रा का मूल्य है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, देखिए यहाँ पर क्या करना है ऐसे कर लेना। अभी हम इसको करवा नहीं रहे, आपको बता रहे हैं, केवल हिंट दे रहे हैं। 12 से गुणा कर देंगे और भाग कर देंगे 152 से, तो आपका सही आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना आ रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा। समझ आ गए, ऐसे करना है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है कि ये जो संख्याएं दी हैं 2.203 और ये इस तरह से संख्याओं का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम क्या क्या होता है, तो ये होता है घटता हुआ क्रम। अवरोही क्या होता है, घटता हुआ क्रम। तो यहाँ पर घटता हुआ क्रम बताना है। अब घटता हुआ क्रम आप बहुत ही अच्छे से बता पाएंगे। आपको क्या करना है, बीच के जो नहीं दिए हैं भाग में इनको अच्छे से इस तरह बदल लीजिए। और बदलने के लिए आपको देखिए यहाँ 5 से भाग, यहाँ 8 से भाग, यहाँ इसको सही करेंगे तो 8 दूनी 16, 5 21/8 हो जाएगा, यानी 8 से 21 में भाग करेंगे तो इस तरह का जब बन जाएगा तो आप आसानी से बदल पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। 50 संख्याओं का औसत 20 है, 99 और 37 को हटाने के बाद शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में खास कुछ नहीं, कैसे करना है देखिए, पहले आपको 50 संख्याओं का योग निकालना है। योग निकालने के लिए 50 की गुणा कर देनी है 20 में, और जैसे ही गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1000। कितना आ गया, 1000। 1000 में से आपसे हटाने को क्या कहा गया यहाँ पर, तो देखिए 50 संख्याएं थी टोटल, 2 संख्याएं हटाने को कहा गया तो हटा दीजिए। हटाने का मतलब है इसमें से माइनस करना है 1000 में से 99 और 37 को, तो ये दोनों जोड़ करके इसमें से घटा दीजिए। जो संख्या बचेगी उसको भाग कर देंगे आप। कितनी संख्याएं बची हैं, 2 हट गई तो 48 से, तो आपका औसत शेष संख्याओं का औसत आ जाएगा। समझ गए, ऐसे करने होते क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है। 84,630 राजू और संदीप के बीच 3:4 के अनुपात में वितरित किया जाता है, उनके द्वारा प्राप्त राशि का अंतर है। देखिए पहले यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ये समझिए, यहाँ पर जो उन्हें राशि मिल रही है किस अनुपात में मिल रही है, एक को 3 भाग मिलेगा और एक को 4 भाग मिलेंगे। तो इनका अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर कितना है, 1 भाग का है। तो हमें 1 भाग का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए राशि को कुल कितने भाग में बांटा गया, 3 और 4, यानी राशि को कुल 7 भाग में बांटा गया। तो इस जो संख्या है इसको 7 से भाग कर दो तो आपका सही आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमें 1 भाग का मान पता करना है, 7 से भाग करने पर 1 भाग का, अगर 2 भाग का पता करना होता तो जो भाग करने के बाद आता उसे 2 से गुणा करते, ऐसे करना है। आगे देखिए एक बहुत ही सरल क्वेश्चन आ गया कि 7 दर्जन केलों की कीमत 105 रुपये है, तो आपको 37.50 में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये आ चुका है कि 7 दर्जन केले 105 रुपये के हैं, तो आपको 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 है, 7 में कितने हो जाएंगे, 7 से गुणा कर दो। ऐसे आपको कर लेना। ये कितने के हैं, 105 रुपये के हैं।
अब आपसे पूछा है कि 37.5 में कितने मिलेंगे, तो 37.50 से गुणा कर लेनी और आंसर आ जाएगा। इस तरह से आंसर आएगा। ये तो थे क्वेश्चंस, अभी आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से। ये देखिए यहाँ पर जैसे इस तरह का क्वेश्चन आ गया एक, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि यहाँ पर पूछा है भुजाओं ओ ए कहाँ पर है, देख लेते हैं। ये रहा ओ ए, और पूछा है ओ ई के भीतर कितने कोण है। ओ और ई के भीतर, इनके भीतर कितने कोण है, भीतर के अंदर के कोण पूछे हैं। तो देखिए एक तो ये कोण है सिंगल, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये 4 हो गए। इसके बाद देखिए आपको ये पूरा का पूरा एक है तो 5 हो गए। ये देखिए यहाँ से एक 6, यहाँ से एक 7 और यहाँ से एक, ये तो काउंट कर लिया था। तो इस तरह से आप अच्छे से देखेंगे कितने हो गए। अब ये 1 2 3 4 इस तरह से आपको मिल रहे हैं। फिर इधर को देखेंगे, एक तो ये रहा इस तरह से, और एक यहाँ पर ऐसे बनेगा, तो 2 और बन गए। देखिए 2 4 6 7 8 9, अभी भी कहीं पर काउंटिंग में गड़बड़ी है। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से आप देखेंगे तब आपको दिखेगा और सही उत्तर क्या आएगा। देखिए एक यहाँ पर बनेगा इस तरह से, 1 2 3 और 4 सिंगल सिंगल हो गए। फिर देखिए इधर की ओर चलेंगे तो 5, और इधर की ओर चलेंगे देखिए तो ये हो गया 6 और ये वाला 7। फिर आपको देखिए क्या करना है, इधर से चलना है तो एक ये हो गया 8 और एक ये हो गया 9 और एक ये हो गया 10। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है आपका 10 हो जाएगा, डी विकल्प। इस तरह से करना है। अब ये इस तरह के देखिए सवाल भी आते हैं कि 2:15 बजे 2:15 पर एक को घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2:15 पर घंटे और मिनट की सुइयाँ कितने अंश का कोण बनाती हैं, ये क्वेश्चन करना है। आगे निम्नलिखित विकल्प में से त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती हैं, त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती हैं, कौन सा क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो बड़ी वाली भुजा होती है, देखना ये होता है बड़ी वाली भुजा, जो बड़ी भुजा होगी उससे बड़ा होना चाहिए उनकी छोटी भुजाओं का योग, जो योग होगा छोटी भुजाओं का वो बड़ा हो। अब देखिए यहाँ 5 और 3 8, 8 क्या है 9 से छोटा है, और होना था कि 9 से ये बड़ा रहता, तो यही नहीं हो सकती हैं, बाकी की सब सही हैं। देखिए 5 से बड़ा है कौन, 6 और 2 का योगफल करेंगे तो 8, देखिए 5 से बड़ा आ गया। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे 4 से बड़ा होगा तो देखिए 5 आ रहा है, सही है। यहाँ देखिए 6 से बड़ा होगा 9 आ रहा है, सही है। ये 9 आ रहा है, 4 और 5 जोड़कर जो 6 से बड़ा है। तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चंस करने होते हैं ये सारे क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर ये देखिए क्या पूछ रहा है, समबाहु त्रिभुज है तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ये जो कोण है तीनों ये क्या हो जाएंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री के होते हैं, इस तरह से। और आपसे यहाँ पर पूछा है यक्ष का मान। देखिए इसमें आपसे यक्ष का मान पूछा है और कहा है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है यहाँ पर, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो A समबाहु त्रिभुज है, B और C, तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा, ये 60 का हो जाएगा, और ये इधर वाला भी 60 का। अब देखिए हमें जो निकालना है वो ये वाला है, और दिया हमें ये वाला था, तो अब हम आसानी से निकाल पाएंगे। ये 60 और 30 ये पूरा कितने का हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 90 डिग्री का। यहाँ ये वाला हमें पता ही है कितने का है, 60 डिग्री का है, और ये 60 डिग्री का है, तो ये वाला कितना हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का जोड़ कर लीजिए जो होता है 150 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री में से घटा देंगे तो 30 डिग्री सही आंसर आ जाएगा। ये विकल्प इस तरह से करने हैं। तो ये मैथ्स के क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छे से देख लिए। टी शर्ट वाला क्वेश्चन है, कुछ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आप अच्छे से कर पाएंगे। ये देखिए ऊपर लिस्ट दी है कौन सी चीज़ कितने रुपए की है, और एक व्यक्ति गया जिसने यहाँ पर देखिए
2 हांडी पनीर, 2 जीरा चावल, 2 दाल फ्राई, 5 सदस्यों के लिए एक लस्सी। तो यहाँ देखिए लस्सी कितने की, 50 की, और 5 लस्सी ली 5 लोगों के लिए। और 2 यहाँ पर देखिए 20 बटर रोटी एक 15 की है, तो 20 से गुणा कर लेंगे तो 300 की आ जाएंगी इस तरह से। और अंत में उसने 100 रुपये सेवक को बख्शीश दी, यानी टिप दिया। 100 रुपये का क्या दिया था, टिप, तो टिप्स भी दिया। फिर आपसे पूछा कुल कितने रुपए खर्च हुए, तो ये सारी चीज़ों के पैसे निकाल लो और जोड़ लो। जोड़ने के बाद 100 रुपये और जोड़ देना, फिर आंसर आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ आम और सेब की कीमत दी है, इतने किलो आम खरीदें, इतने किलो सेब, तो भुगतान की गई कुल राशि कितनी होगी। ये जो लिखा है इसका मतलब है, देखिए आगे वाला है 2 किलो और पीछे लिखा है आधा किलो। आधा किलो और लिया है, यानी 2.5 किलो लिया है। ये 1.5 किलो है, 1 किलो और आधा किलो अलग अलग, यानी 1 किलो और आधा किलो लिया है, 1.5 किलो होता है। 2 किलो और आधा किलो लिया है। अब यहाँ पर कीमत दी गई है कितने रुपए का, और ये 1 किलो की कीमत दी है। 1 किलो 80 का है, 1 किलो 120.50। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ये भी देखिए आप यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आगे अब जल्दी से हम हिंदी और क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए हिंदी में क्वेश्चन कैसे आते हैं। हिंदी भाषा व्यवहारिक व्याकरण। हिंदी भाषा व्यवहारिक व्याकरण में आप देखिए ये विद्या ज्ञान का पिछले साल का असली पेपर है। पिछले साल ये पेपर आया था। और आपको हम बता दें इस वर्ष जो पेपर आएगा वो अगर आपको घर पर लाने को मिलता है तो आप हमें व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड करिएगा। व्हाट्सएप पर ज़रूर से सेंड करेंगे। और व्हाट्सएप नंबर हमने आप सभी को पहले से बता दिया है, नहीं पता है तो ये नोट कर लीजिएगा। इस नंबर पर आपको अगर पेपर लाने को घर पर मिलता है तो ज़रूर सेंड करेंगे। ये 77 है एंड में। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल नहीं करनी है। काफ़ी सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं, कॉल नहीं करना है, ठीक है। तो अब जल्दी से व्यवहारिक व्याकरण यानी हिंदी भाषा के क्वेश्चन देखेंगे और जीके जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। आपसे कहा गया निम्नलिखित में अनुस्वार के उचित प्रयोग वाला विकल्प है, जिसमें अनुस्वार का उचित प्रयोग किया गया वो कौन सा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर अगर आप देखेंगे तो वो हो जाएगा अंडा, ये सही है। बाकी के यहाँ पर देखिए ये गलत हैं। इनमें क्या होता है, इस तरह से ऐसे लगना चाहिए था, जैसे देखिए दांत, ऐसी कांच, ऐसा वाला लगेगा, सही है। इसी तरह से बांस, तो सही आंसर है विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है देखिए हिंदी के क्वेश्चन है और ये व्याकरण के हैं। लिपि के विषय में निम्नलिखित में सही कथन वाले विकल्प को चुनें। अभी देखिए विकल्प नीचे हैं, पहले 4 स्टेटमेंट कौन से सही हैं। लिपि विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम है, सही है। भाषा लिखने की पद्धति है, सही है। भाषा का मौखिक रूप है, ये तो नहीं है। लिपि और व्याकरण एक ही हैं, ये भी गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। कहाँ पर है, विकल्प ए में, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। उचित विराम चिन्ह के प्रयोग वाले विकल्प का चयन करें। माँ ने कहा छी, यहाँ तो बहुत गंदगी है। आगे देखेंगे, माँ ने कहा छी, यहाँ तो बहुत गंदगी फैली। कौन सा सही लिखा है वो यहाँ पर हमें देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको कौन सा सही उत्तर लगता है, कमेंट्स में बता सकते हैं। बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। तो माँ ने कहा छी, यहाँ बहुत गंदगी है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, एक सेकंड, सी को नहीं लगाना है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो यहाँ पर ये हो जाएगा ए विकल्प, विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या सही आंसर लग रहा है वो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए लोकोक्ति का विकल्प चुनिए। अभी आपको जाना नहीं है, बस बहुत ही कम समय में आगे के जीके जीएस के 10 क्वेश्चन और करवाएंगे। मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी,
फिर मुझे खाने के लिए एक लड्डू मिला, मेरे लिए वह के समान था, खोदा पहाड़ निकली चूहिया के समान था एक लड्डू, या बंदर क्या जाने अदरक के स्वाद के समान था, या ऊँट के मुंह में जीरे के समान था, या घर की मुर्गी दाल बराबर था। देखिए, जब कभी आपको बहुत तेज भूख लगी और केवल एक ही लड्डू मिला हो तो आप वही बात कहेंगे, ऊँट के मुंह में जीरा, यानी भूख बहुत तेज लगी और थोड़ा सा दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ये बात ध्यान रखना, नहीं आप सही वाला लगा दें। उल्लू का उल्लू होता है, सही है। अगणित का अनगिनत होता है, सही है। जीभा का जीव होता है, सही है। गलत है यहाँ पर चरम और चरम, ये नहीं होता है। तो इसलिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा, जो गलत है यानी गलत, और गलत कौन सा है वही आपका सही उत्तर है, विकल्प सी। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आगे जल्दी से जीके जीएस के क्वेश्चन देखते हैं, और सारे हिंदी के क्वेश्चन आप कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। देखिए, ये रहे सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। चित्र आपको दिखाया गया है, चित्र दर्शाए गए प्रयोग से पता चलता है। आपने अपनी किताबों में भी देखा होगा, ये मोमबत्ती जल रही है और ये गिलास ढक दिया तो मोमबत्ती बुझ गई है, ये बुझ गई है, ये जल नहीं रही है। तो अब यहाँ पर देखेंगे क्या है। देखिए, जलने के लिए वायु आवश्यक है, एकदम सही बात होती, जलने के लिए वायु आवश्यक है, जलने के लिए मोमबत्ती आवश्यक है, गलत। ये तो होता है, लेकिन यहाँ पर वायु की आवश्यकता होती है, वायु दबाव डालती है, मोमबत्ती एक अदीप्त वस्तु है। सही आंसर विकल्प है, जलने के लिए वायु आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन है, आपसे क्या कहा गया, देखिए बहुत 100 तक करवाएंगे, अभी ध्यान से आप अच्छे से देखते रहिएगा, 10 क्वेश्चन है बस। क्वेश्चन है, संकेतों की सहायता से पुरस्कार की पहचान करें। ये पुरस्कार आकृति पीपल के पत्ते जैसी है, पुरस्कार की जो आकृति है वो पीपल के पत्ते की जैसी, इसमें केंद्र में सूर्य और उसकी किरणों की एक आकृति है, इसके पृष्ठभाग पर राष्ट्रीय प्रतीक अंकित है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ऐसा जो आपको पुरस्कार मिलता है वो होता है भारत रत्न। भारत रत्न होता है जो यहाँ पर कैसा होता है, पीतल के पत्ते की तरह बना होता है, कुछ इस तरह का, ऐसे इस तरह से बना होता है, पीतल के पत्ते की आकृति का। आगे देखेंगे तो ये क्वेश्चन जीके जीएस के हैं। देखिए, आपसे कहा गया है, कर्नाटक में हम्पी अपने अविश्वसनीय खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है, जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। भारतीय इतिहास में हम्पी का क्या महत्व है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर काफ़ी गलत आंसर भी दिए हैं, सी, विजयनगर साम्राज्य के दौरान ये अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। सही आंसर ये हो जाएगा, सी विकल्प। आगे का क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, आपसे यहाँ पर कहा, निम्नलिखित में किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एशिया, जो कि सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर सबसे अधिक देश भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का संबंध किस खेल से है। हैट्रिक, गोल, पेनल्टी कॉर्नर और पेनल्टी स्ट्रोक और ड्रिबल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हॉकी। ये सारे जो यहाँ पर शब्द हैं इनका संबंध हॉकी से होता है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित में कौन सा देशभक्ति गीत रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है, क्या वंदे मातरम लिखा है, नहीं, ये तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। जनगण मन लिखा था, सही आंसर है ये। मातुझे सलाम ये भी नहीं, सारे जहाँ से हिंदू, सारे जहाँ से अच्छा ये भी नहीं लिखा है इन्होंने। कौन सा, जनगण मन लिखा था, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है, और आपसे देखिए क्या कहा गया है, खाद्य श्रृंखला के आधार पर हम जीव, यक्ष और बाई के बारे में कह सकते हैं। यक्ष और बाई के बारे में क्या कह सकते हैं, देखिए अब आपको पहले यक्ष के बारे में बता दें, ये घास है, घास को खा रही है टिड्डी, और टिड्डी को जो खा रहा है वो है यक्ष, टिड्डी को जो खा रहा होगा वो है यक्ष। तो टिड्डी को कौन खाता है, सामान्यतः यहाँ पर देखिए कोई ना कोई जीव होगा जो टिड्डी को खाएगा, और जो टिड्डी को खाएगा वो कौन होगा, मांसाहारी होगा। कौन होगा, मांसाहारी होगा। इसी प्रकार जो उसे खाएगा वो कौन होगा, वो यहाँ पर दिखाया गया आपको, बाज है, और बाज को भी जो खाए
बाज को भी जो खाए वो भी क्या होगा, मांसाहारी होगा। लेकिन साथ में यहाँ पर ये भी दिखाया गया है, देखिए ये घास की तरफ एक एरो गया है, जो बाई है वो इसे भी खा लेता है, इस वाले को भी खाता है। और देखिए बाई किस किस को खाता है, जो बाई है वो इसे भी खाएगा और ये घास भी खाएगा। तो जब घास और ये मांस दोनों खाएगा तो उसे कहते हैं सर्वाहारी। बाई कहाँ पर सर्वाहारी दिखाया गया, देखिए यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ दिया है, ये गलत है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यक्ष मांसाहारी है, केवल मांस खाता है, तो इस तरह से सही आंसर डी हो गया। देखिए आगे आपसे कहा गया है नीचे दिए गए जीवों में क्या समानता है, इनके अंदर क्या सिमिलरिटी है, क्या समानता है। देखिए यहाँ पर सिमिलरिटी क्या है, ये उड़ सकता है, ये भी उड़ सकता है और ये भी उड़ सकता है। तो यहाँ पर सभी रेंगते हैं, सभी कीड़े खाते हैं, सभी उड़ते हैं, सभी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, ये सही आंसर होगा। विकल्प भी सभी उड़ते हैं, बाकी का सही नहीं है, यही सही है विकल्प भी। अगला क्वेश्चन है आपसे कहा है, देखिए एक व्यक्ति को मलेरिया से पीड़ित निम्नलिखित में कौन सा लक्षण उस व्यक्ति को दिखाई देगा। जो मलेरिया से पीड़ित है उसे ठंड और कंपन के साथ बुखार आएगा। विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 और ये अंतिम क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिए, इतने ही क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे जाते हैं। बीजों के अंकुरित होने में लगने वाले समय को अंकुरण काल कहते हैं। बीजों का अंकुरण का समय निम्न कारणों के अनुसार भिन्न हो सकता है। कौन से कारण हैं जिनके अनुसार भिन्न हो सकता है, तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा तापमान और आर्द्रता। तापमान और आर्द्रता, विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करिएगा, जो पेपर से पहले देख लें। आज ही आपका पेपर है और आपको बता दें, बिना घबराए बिना डरे आप सभी को अपना पेपर OMR शीट को अच्छे से फिल करके और उसमें अच्छे से गोले काले करने, काले पेन से, काले बाल पेन से गोले काले करने हैं। किसी भी प्रकार का अगर आप गलत उत्तर करते हैं तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नकारात्मक अंक नहीं होगा, यानी गलत करने पर कोई भी नंबर नहीं कटेगा इस पेपर में। तो आप अच्छे से पूरा पेपर करके आइएगा। और आप अगर हमें अपना पेपर जैसे ही आपको घर पर लाने को मिले तो ज़रूर उस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना या हमारे ग्रुप पर भेज देना फ़ोटो खींचकर, जिससे हम आपको सही उत्तर कुंजी बता पाएंगे। शाम को आंसर की चेक करवाएंगे कितने कौन से क्वेश्चन सही आए, कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को भी दबा के रखिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी दबा के रखेंगे। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करेंगे अंगूठे के निशान से, और जितना जल्दी हो सके इस वाले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद। और आप सभी को मेरा आशीर्वाद, ऑल द बेस्ट। आप सभी अच्छे से पेपर करके आएँ। मिलते हैं फिर।